गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भूपेश बंसल, आपका मेंटर फिजिक्स के लिए और डायरेक्टर आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी। आनंद प्रकाश एजुकेशनल एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जिसने आज तक कई IITians प्रोड्यूस किए हैं, कई डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं और हम लोग अपनी मेहनत और लगन के प्रति वफादार हैं। हमने उन सब स्टूडेंट्स की हेल्प की है जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते थे, जो हमारी मेंटरशिप में अपने आप को बदलना चाहते थे, और आज वो सभी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स थे कभी आपकी तरह, आज वो सब अच्छी जगह पे अच्छे प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, भले वो डॉक्टर्स हों, भले वो इंजीनियर्स हों। मैं इस एकेडमी में आपके लिए फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और अभी तक फिज़िक्स में हमने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ एनर्जीज, न्यूटन्स लॉज में सेकंड लॉ तक पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद पढ़ेंगे रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देन वी विल वाइंड अप विद दिस चैप्टर एंड स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक बार फिर से बात करना। जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इस तरह से हमने पहली बार फोर्स को मास के साथ, फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ रिलेट किया था। दैट मीन्स आवर फर्स्ट चैप्टर वी हैव स्टार्टेड विद इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, टाइम, and that acceleration has come up to this chapter also now. So the questions can be of mixed type, not only from chapter 2, it can be mixed type from chapter 1 and chapter 2. Now coming down to back to Newton's third law of motion, it says every action has an equal and opposite reaction. That means if I apply a force F on something else, on some other object, then that object applies an equal and opposite force. If I apply a force of F, then the other object also applies a force of minus F on me. That clearly indicates that suppose the clear example is, although it's not a very good example, suppose you get slapped by your parents, by your teacher, then they also get hurt. It's not only the saying, actually they get hurt on their hand because an equal and opposite force is applied on them. So students, this is a very important law, because when we walk on the floor, how do we walk? When we put our foot on the floor, the floor reacts. जो हमने फोर्स लगाया है उसका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो लगाता है, और उस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण ही हमारी मूवमेंट आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जिस तरह हमने फोर्स लगाया उस तरफ होती है। सिमिलरली जब हम लोग दौड़ते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसका हम लोग डिस्कस करेंगे while solving the questions and the numericals. तो is a very important law. In fact, all three Newton's laws are very important laws. They cover the total kinematics, which we'll be studying in the future classes. So every action has an equal and opposite reaction. This needs to be understood properly. That is, F is equal to minus F. Now what is recoiling? जब आप लोगों ने देखा होगा, आपने बैलून में हवा भरी और उसको छोड़ दिया, तो क्या होता है? बैलून में हवा भरे, उसको पीछे से पकड़ा हुआ है और अचानक छोड़ दिया, तो बैलून आगे जाता है, हवा पीछे की तरफ आती है। That is Newton's third law of motion and also recoiling.
ऐसे ही जब मैं एक बंदूक से गोली चलाता हूँ, जिस समय तक गोली नहीं चली है तब तक बंदूक और गोली दोनों स्थिर हैं, बट एज सुन एज आई फायर द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द गन गोज बैकवर्ड. दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग. This is a very important term, and many questions come on recoiling speed. That can be better understood through conservation of momentum. Now, what is conservation of momentum? We said momentum P is equal to mv. Now, here we are talking about conservation of momentum. That is, momentum can neither be created nor destroyed. That means it is well described as if two or more bodies act amongst themselves, then the total momentum before action is equal to total momentum after the action. Let us say that the two bodies are of mass m1 and m2. First body and second body. I'll write down mass is m1, m2. Initial speed is u1, u2. Final speed is v1 and v2. That is the speed before the action and speed after the action. So what was the initial momentum of the two vehicles? m1 u1 plus m2 u2. This is the initial momentum of the two vehicles before action, and after action is m1 v1 plus m2 v2. Now I will bring all m1 on one side. m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2. Since m1 is common, I will take it common. u1 minus v1 is equal to m2 v2 minus u2. Now, considering that the action has taken place for t seconds, I divide both the sides of the equation by t. Now, what is u1 minus v1 upon t? It is minus a1. So, I get minus m1 a1 is equal to m2 a2, or minus f1 is equal to f2, which proves our Newton's third law of motion, and the conservation of momentum also is proved through the Newton's third law of motion. Students will be doing more numericals on this question. We will be solving the questions of this chapter in our next video lecture. We are going to solve many questions in our online classes and the physical classes, which are going to start soon. Immediately after the restrictions over the students going to institutes or the schools stop. And I guarantee you, getting 100 marks out of 100 is not a joke. It's a baby's game. And I can assure that if you continue to be with us, you will definitely get 100% marks, not only in 9th standard, but your base for 11th and 12th also will be ready, right at 9th and 10th level itself. So continue watching these videos, like the videos, subscribe to the channel, and keep safe. Thank you very much.